नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। ये दूसरा है। इससे पहले भी हमने एक प्रीवियस ईयर का जो है 50 क्वेश्चन का बनाया है, उसको आप जरूर देख लें। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आगामी परीक्षाओं हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का। तो पहले हमने जो है हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे जो है आपके जीएस और उत्तराखंड देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो देखिए कारतूस किस भाषा का शब्द है बताइए। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अरबी? तो देखिए कारतूस जो शब्द है वो है आपका फ्रांसीसी शब्द। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा पहले का। दूसरा देखिए, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। तो किस प्रकार का वाक्य है ये, हम बड़ों का आदर करते हैं? तो ये है, बताइए कैसा वाक्य है, बताइए। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार कैसा है? निश्चयार्थक। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा दूसरे का। तीसरा देखिए, असूरी पश्य शब्द का अर्थ है। तो असूरी पश्य का शब्द का अर्थ क्या होगा शब्द का? असूरी पश्य का, बताइए। जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके, जिसे सूर्य भी न देखे, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके, या सूर्य की ओर मुख किए हुए। तो असूरी पश्या किसको बोलते हैं? जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके। को आपका राइट रहेगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आंसू, जनता, आंख या बात? चौथे का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। आंख। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर। तो देखिए इसमें से अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, बताइए। 5 का आंसर क्या रहेगा आपका? यमक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेना का पर्यायवाची है। तो बताइए सेना का पर्यायवाची क्या है इसमें? घटक, कटक, तारक या दक्ष? तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है बताइए इसमें। 6 का आंसर क्या रहेगा? कटक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये नीचे आपकी रचनाएं दी गई हैं, इनको ऑर्डर में लगाना है। तो 7 का आंसर क्या है बताइए। पहले निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांदी गीत। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 7 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ है। तो द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। अत्यधिक क्या होना, विस्तृत होना। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनुस्वार को कहते हैं। तो अनुस्वार को अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, 9 का घो रहेगा आंसर। आगे चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होते हैं, आप सभी जानते होंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन 10 का क्या होगा? डॉट हो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, किसमें करण कारक है वो बताना है। तो 11 का आंसर क्या रहेगा बताइए। राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, या खान से हीरे निकलते हैं, या बढ़ई जो है लकड़ी से मेज बनाता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से आता है, करण कारक के लिए। तो ऑप्शन रहेगा आपका मेज, लकड़ी से मेज। ठीक है, आपका घोष में राइट रहेगा करण कारक का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 12 का आंसर क्या रहेगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है?
बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत धन चारण। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। बुराइयों, एक मिनट, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। तो बुराइयों में बुराइयों में बताना है संज्ञा कौन सी है। तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो रेखांकित शब्द है आपका बुराइयों, तो इसमें संज्ञा बतानी है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी इसमें, बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आवाहन का विलोम क्या होता है, विसर्जन। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन नंबर, अधोगति में उपसर्ग बताना है। तो अधोगति में उपसर्ग कौन सा होता है, कौन सा उपसर्ग होता है अधोगति में, अध उपसर्ग होता है। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा 15 का। 16 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। ठीक है, तो 16 देखिए शैलेश मटियानी की रचनाएं दी गई हैं। तो इनमें से एक जो है शैलेश मटियानी द्वारा रचित नहीं है। तो बताइए कौन सा है। 16 का आंसर क्या रहेगा, देखिए सर्पगंधा शैलेश मटियानी का है। ठीक है, और आकाश कितना अनंत है ये भी इसकी रचना है। ठीक है, और 52 नदियों का संगम ये भी जो है शैलेश मटियानी का है। एक सड़क 57 गलियां जो हैं ये नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 16 का। 17 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तद्भव शब्द आपने ढूंढना है। तो कौन सा है तद्भव शब्द इसमें, वो है काज। ठीक है। 18 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी किसमें है वो बताना है। तरु छाया को कैसे लिखते हैं, तरु छाया को बताइए। तरु छाया होता है ना, तरु छाया। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, शुद्ध आपका शुद्ध वर्तनी होगी आपका तरु छाया। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 19 देखिए, वर्ण वो का उच्चारण स्थान है। तो वो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बताइए, वो होता है दंत ओष्ठ। को आपका राइट रहेगा 19 का। 20 का देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है आपका किस उपभाषा की बोली है बताइए। तो ये है बिहारी की। ठीक है, बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। 21 रीजनिंग का है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए पहला ये है, दूसरा, फिर उसके बाद आपका तीसरा, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 21 का, ये आएगा। ठीक है, ये तो आएगा नहीं। ठीक, ये एन एन आएगा नहीं, एम आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं। ठीक है, आपका खो राइट रहेगा इसमें। 22 देखेंगे, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना किसकी है। और लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी की जो राइटर है वो कौन है बताइए। 22 का आंसर क्या रहेगा, तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी है बताइए। लीलाधर जगुड़ी की, शिवानंद नौटियाल की, राजेंद्र धस्माना की, या उमादत्त शर्मा या सतीश की। ये है आपका 22 का आंसर क्या रहेगा बताइए, उमादत्त शर्मा सतीश की है। ठीक है, अगला देखिए, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो देखिए कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल नरेश कौन थे, तो वो थे रण बहादुर शाह। को आपका राइट रहेगा 23 का। 24 देखेंगे, हुइनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम है। तो गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है, काशीपुर। को आपका राइट रहेगा। 25 देखेंगे, 25 में देखिए, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ है। तो बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी जो है उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो किस जनपद में है बताइए, ये है चंपावत में। ठीक है, बालेश्वर मंदिर और बावड़ी ये चंपावत में है। ठीक है, को आपका राइट रहेगा 25 का।
26 देखेंगे, ठीक है। 26 क्या है देखिए, 26 आपका कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है बताइए, कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है उत्तराखंड में? कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए क्या है, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए खलंगा में जो युद्ध हुआ था, गोरखा अंग्रेजों और गोरखाओं का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था वो बताना है। 27 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा। 28 देखिए, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर कहाँ है बताइए, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो जेलंग पर्वत शिखर कहाँ है बताइए, 28 का क्या रहेगा, जेलंग पर्वत शिखर है आपका उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। घो आपका राइट रहेगा। 29 देखेंगे, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार कौन था जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कौन था, सुधीर रंजन खास्तगीर। खो आपका राइट रहेगा। 30 देखिए, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, ठीक है। को आपका राइट रहेगा 30 का। 31 देखेंगे, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया बताइए। 31 का क्या रहेगा, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ कब हुआ, 1986 में। गो आपका राइट रहेगा 31 का। 32 देखिए, कचूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है। तो कचूरी प्रशासन में जो है तहसील जो स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे कहा जाता था आपका कर्मांत, ठीक है। को आपका राइट रहेगा 32। 33 देखिए, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, वर्ष 2002 में हुई, ठीक है, जल संस्थान की स्थापना। 34 है आपका क्या है देखिए, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय ले जाने वाला कर का क्या नाम था। तो देखिए गोरखा शासन काल में जो है शुभ अवसर व शादी के समय पर लिए जाने वाला कर कौन सा था, वो कर है आपका टीका भेंट कर। खो आपका राइट रहेगा। 35 देखेंगे, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ ये बताना है। तो कब हुआ, तो ये हुआ बताइए। 35 का क्या रहेगा, 4 अप्रैल 2016 को जो है उत्तराखंड में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। 36 देखेंगे क्या है, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का अधिपत्य था। तो किसका अधिपत्य था, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का अधिपत्य था, तो था ब्रह्मदेव का, ठीक है। को आपका राइट रहेगा 36 का। 37 देखेंगे क्या है देखिए, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था। तो मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया था मुकंदी लाल। को आपका राइट रहेगा 37 का। 38 देखेंगे, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है पवार शैली में, मुगल शैली में, उत्तराखंड शैली में, इनमें से कोई नहीं। 38 का क्या होगा आपका, कोई नहीं इनमें से, ठीक है। 39 देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके हेनरी रेमजे। घो आपका राइट रहेगा 39 का। 40 देखिए, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो ये है आपका मंगोलाइट, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 40 का। 41 देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी बताइए।
1 अक्टूबर 1932 को हुआ था, ठीक है, IMA की स्थापना, ठीक है। आगे चलते हैं 42। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर जो है स्थानांतरित होती है? तो देखिए, शीतकाल में बद्रीनाथ की जो मूर्ति है उसकी सांकेतिक रूप से उसे किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है? तो आंसर रहेगा आपका नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा 42 का। नेक्स्ट देखिए, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो हनोल मंदिर जो है जौनसारियों का जो पवित्र स्थल है, ठीक है, इस किस वास्तुशैली में बना है हनोल मंदिर? तो ये बना है आपका हूण वास्तुशैली में। गो आपका राइट रहेगा 43 का। तो हनोल मंदिर बना है आपका हूण वास्तुशैली में, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा 44। देखिए क्या है 44 है, मेवाय ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है 44 बताइए। मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं आपका GRC विलियम्स, ठीक है। गो राइट रहेगा 45। देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो बताइए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1 जून 2002 में। आगे चलते हैं 46 में। तो 46 क्या है देखिए, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था। तो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनाया था अमर सिंह थापा ने। खो आपका राइट रहेगा 47। देखिए क्या है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। घो आपका राइट रहेगा 47 का। 48 देखिए, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं? ये है वॉलीबॉल से, ठीक है। घो आपका राइट रहेगा 49। देखिए, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है लीलाधर जगुड़ी के द्वारा। घो आपका राइट रहेगा 50। देखिए, उत्तराखंड में जो है नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो 50 का आंसर क्या होगा बताइए। नमामि गंगे योजना कब से शुरू हुई थी ये बताना है और कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो नमामि गंगे योजना जो है हरिद्वार से शुरू हुआ था 7 जुलाई 2016 से, ठीक है। को आपका राइट रहेगा 51। देखिए, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो चित्रकार जो रहे हैं मौलाराम, इनका पारिवारिक पेशा क्या था? तो ये था आपका सुनार का, ठीक है। 51 का कौर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है बताइए। 52। तो अंगाली मठ आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है अंगाली मठ। आगे चलते हैं 53 जो है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। कब की गई नई औद्योगिक नीति की? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो उत्तराखंड नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई बताइए। 53 का आंसर करेगा 8 जुलाई 2001 को, ठीक है। 54 देखिए, उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो बताइए उजली और अनेरी होली कौन सी जनजाति मनाती है? उजली और अनेरी होली तो मनाती है थारू जनजाति, ठीक है। को आपका राइट रहेगा 54 का। 55 देखिए, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो आंसर रहेगा आपका त्रित्सु जन का शासन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 है। देखिए, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया है। तो देखिए, झाली माली देवी की पूजा पद्धति जो है उसकी पांडुलिपि का पता किसने लगाया है? तो वो है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौस्ट के द्वारा, ठीक है। गो राइट रहेगा 56 का। 57 देखिए, हमेल है। तो हमेल क्या है?
सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली क्या है, माला है, जिसे हमेल कहते हैं। ठीक है, 57 का क्या रहेगा आंसर, गो आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे 57 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए थे। आई होप आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।